बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब एडवर्सरीज आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं तो दोनों की मूव्स एक दूसरे को मैच कर रही होती हैं। एक छोटी सी मिसाल मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। लेकिन रिक्वेस्ट वही कि अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल एक खबर आई कि पोलैंड ने $12 बिलियन के इव्ज अमेरिका से तकरीबन 96 अपाची हेलीकॉप्टर्स परचेज करने का न सिर्फ फैसला कर लिया बल्कि इसको अप्रूवल भी दे दी है। अमेरिका की तरफ से भी अप्रूवल मिल गई है। ये खबर काफी देर से जो है वो मार्केट में थी। अब अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा फॉरेन ऑफिस होता है, वहां पे अमेरिका के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने पोलैंड के लिए 96 अपाची हेलीकॉप्टर्स की सेल को जो है वो अप्रूव कर दिया। एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। तकरीबन 100 के नंबर में किसी भी मुल्क का अपाची हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करना एक ठीक ठाक बड़ा नंबर है। पिछले दिनों अमेरिका से पोलैंड ने एक और रिक्वेस्ट भी की हुई थी कि आप हमें अपाची हेलीकॉप्टर तो दे दें, उनके साथ साथ आप हमें तकरीबन 2000 के करीब ये हेलफायर मिसाइल्स भी दें, तकरीबन 500 के करीब ये AGM 179 जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी दें, 508 स्टिंगर मिसाइल्स भी दें। उसके अलावा तकरीबन 8000 के करीब इन अपाची हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए रॉकेट्स भी फराहम करें। तो ये एक अच्छा खासा बड़ा पैकेज पोलैंड परचेज करने जा रहा है, जिसके अंदर ना सिर्फ ये अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलफायर मिसाइल्स हैं, जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, स्टिंगर मिसाइल्स हैं और एक बड़े नंबर के अंदर ये एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स हैं। पूरे यूरोप के अंदर जितना पैसा इस वक्त पोलैंड अपने डिफेंस पे लगा रहा है, शायद ही और कोई कंट्री हो, क्योंकि यूक्रेन के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा खतरा है तो वो पोलैंड है। पोलैंड की सरहद रशिया से भी मिलती है, पोलैंड की सरहद यूक्रेन से भी मिलती है और पोलैंड की सरहद बेलारूस से भी मिलती है। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पोलैंड बेलारूस के साथ अपनी सरहद के ऊपर 10,000 मजीद फौजी लगाने जा रहा है। नॉर्मली आपको पता है कि सरहदों के ऊपर फौजी नहीं बैठे होते, फौज थोड़ी पीछे होती है, रेंजर्स होते हैं या बॉर्डर गार्ड्स होते हैं। लेकिन पोलैंड के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि आप बेलारूस के साथ सरहद के ऊपर कम से कम 10,000 फौजी तैनात कर दें। अब 10,000 फौजी खाली हाथ नहीं आगे चली जाती, वो अपने हथियारों के साथ आगे जाएगी। यानी कि पोलैंड की फौज बेलारूस की सरहद पर एक स्टैंड ऑफ की सूरत में आके बैठ जाएगी। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पोलैंड एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ गनशिप हेलीकॉप्टर्स परचेज कर रहा है। दुनिया का एडवांस तरीन गनशिप हेलीकॉप्टर पोलैंड ने परचेज किया, अच्छे खासे बड़े नंबर में परचेज किया। इन हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए जो असला है, जिनमें स्टिंगर मिसाइल्स भी हैं, जिनके अंदर रॉकेट्स भी हैं, जिनके अंदर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी हैं, हेलफायर मिसाइल्स भी हैं, उनका एक बड़ा नंबर पोलैंड ने परचेज किया। तो दूसरी तरफ बेलारूस जो है वो भी पीछे नहीं रह रहा। बेलारूस भी इन सारी चीजों को पहले से देख रहा था। बेलारूस की तरफ से क्या खबर आई है कि बेलारूस की आर्म फोर्सेस ने रशिया से पहला Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स का बैच हासिल कर लिया है। इससे पहले खबरें तो थी, लेकिन अब उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है। जैसे ही पोलैंड की तरफ से खबर आती है कि पोलैंड ने $12 बिलियन के अपाची हेलीकॉप्टर्स परचेज किए हैं, बेलारूस उससे पहले ये खबर जारी कर देता है कि हमने Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स रशिया से ले लिए हैं। और बेलारूस की आर्म फोर्सेस का कहना है कि हमारे ये जो Mi-35 हेलीकॉप्टर्स हैं, ये बेलारूस के पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर्स बेलोरशियन आर्मी के अंदर अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। बेलारूस यूरोप के अंदर रशिया का वाहिद एलाई समझा जाता है, सर्बिया भी उसका एलाई है। लेकिन बेलारूस की सरहद चूंकि यूक्रेन के साथ भी मिलती है, रशिया के साथ भी मिलती है और पोलैंड के साथ भी मिलती है, इस वजह से बेलारूस रशिया के लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है। और बेलारूस ने पिछले कई सालों के अंदर बेलारूस की आर्म फोर्सेस को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करने में जो है उसकी मदद की है। मसलन रशिया ने बेलारूस को Su-30 SM फाइटर जेट्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। इसके अंदर M बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए हैं, जिनके ऊपर बताया जाता है कि एटमी हथियार जो है वो भी लगाए जा सकते हैं और एटमी हथियारों की जो प्रेजेंस है वो भी उन्होंने बेलारूस में इंश्योर कर दी है। उसके अलावा रशिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बेलारूस के अंदर इंस्टॉल कर दिया और ये S-400 सिस्टम बेलारूस में इंस्टॉल होने की वजह से यूरोप के अंदर दूर तक जो है वो देख सकता है। और जो आप बात करते हैं ना कि अर्ली वार्निंग, तो S-400 का बेलारूस के अंदर मौजूद होना रशिया के लिए एक प्रॉपर अर्ली वार्निंग का काम कर रहा है। बेलारूस के कमांडर ऑफ एयर डिफेंस फोर्सेज ने फरवरी के अंदर ये कहा था कि हम Mi-35M हेलीकॉप्टर्स का एक पूरा स्क्वाड्रन इसी साल इंडक्ट कर लेंगे। न सिर्फ ये बल्कि इस हेलीकॉप्टर के पहले 4 यूनिट्स इस साल के पहले क्वार्टर में बेलारूस को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी डिले हो गई। डिले इस वजह से हुई, आपको पता है कि रशिया इस वक्त यूक्रेन जंग के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो रशिया ने अपनी आर्म फोर्सेस को ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने हैं। एट्रिशन में अगर इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर गिराया जाता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए रशिया ने पहले अपनी फोर्सेस को इक्विप करना है, बाद में उन्होंने बेलारूस को इक्विप करना है। और डिले की दूसरी रीजन ये थी कि
बेलारूस के जो पर्सनल्स थे उनकी ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा वक्त जो है वो ज्यादा लग गया, जिसकी वजह से ये Mi-35M हेलीकॉप्टर्स जो इस साल के शुरू में बेलारूस को प्रोवाइड कर दिए जाने थे, थोड़े से डिले होके साल के तीसरे क्वार्टर में डिलीवर किए गए हैं। बेलारूस इससे पहले भी ये Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली ये जो Mi-35M हेलीकॉप्टर्स हैं, ये इन Mi-24 हेलीकॉप्टर्स का एक इंतहाई एडवांस वेरिएंट है। बेलारूस ने शुरू में अपने Mi-24 हेलीकॉप्टर्स को भी अपग्रेड करवाया था। आपको पता है कि ये Mi-24 हेलीकॉप्टर सोवियत इरा के अंदर तैयार किए गए थे। बाद में जिस तरह से एडवांसमेंट आती गई, बेलारूस ने अपने इन हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करवाया, इनके अंदर नए से नए सेंसर्स लगवाए। लेकिन ये जो Mi-35M हेलीकॉप्टर है, ये एक टोटली नई चीज है। बॉडी बाहर से आपको वही नजर आती है, लेकिन इसका टोटल इंजन चेंज कर दिया गया है। इसके इंजन का वजन काफी रिड्यूस कर दिया गया है, इंजन की ताकत बढ़ा दी गई है, इंजन की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो इंतहाई ज्यादा कम हो गई भी है, जिसकी वजह से इस Mi-35M हेलीकॉप्टर की रेंज भी बढ़ गई है और इसके वेपन्स को उठाने की जो कैपेबिलिटी है उसमें भी इजाफा हो गया। Mi-35M हेलीकॉप्टर बिल्कुल एक गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं है, एक जिसको आप कहते हैं ना कि डेडिकेटेड गनशिप हेलीकॉप्टर, जिस तरह से रशिया का Mi-28 है, Ka-52 है। ये बेसिकली दो काम कर सकता है। ये अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अंदर एक लिमिटेड ट्रूप ट्रांसपोर्ट की कैपेबिलिटीज भी हैं। आई बिलीव 10 से 12 फौजी ये लेके जा सकता है। लेकिन ये जो Mi-35M हेलीकॉप्टर है ना, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन जो इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाई गई थी वो इसके इंजन के अंदर थी। इसकी ताकत जो है उसको बढ़ाया गया था। जब आप किसी भी जहाज की या हेलीकॉप्टर की ताकत को बढ़ा देते हैं, इंजन को इंप्रूव कर देते हैं, तो उससे आप उस हेलीकॉप्टर के अंदर ज्यादा बेहतर सेंसर्स लगा सकते हैं। उससे उस हेलीकॉप्टर की जो वेपन्स की कैपेबिलिटीज हैं उनमें आप इजाफा कर सकते हैं और एक वक्त के अंदर आप दोनों काम अच्छे तरीके से ले सकते हैं। पहले जो आपका हेलीकॉप्टर एक वक्त में एक ही काम कर सकता होगा या उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, वो लिमिटेशंस इंजन को बेहतर बनाने से दूर हो जाती हैं। इस नए हेलीकॉप्टर का ओवरऑल जो वेट है उसको भी कम किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो मजीद बेहतर हो गई है। तो ये जो Mi-35M हेलीकॉप्टर है, ये पुराने Mi-24 हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले में बिल्कुल ही एक नए किस्म का बीस्ट है। और जिस तरह से पोलैंड अब बेलारूस की सरहद के ऊपर अपने फौजी बढ़ा रहा है, ये अपाची हेलीकॉप्टर्स परचेज कर रहा है, तो बेलारूस ने भी उसका इंतजाम जो है वो अच्छे तरीके से किया हुआ है। बेलारूस ने क्या इंतजाम करना है बेसिकली, तो रशिया जो है वो ये सारा कुछ देख रहा है। तो रशिया को भी आइडिया था कि अमेरिका अल्टीमेटली पोलैंड को ये अपाची हेलीकॉप्टर्स देगा जो बेलारूस के लिए मसला बना सकते हैं, उसके आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए मसला खड़ा कर सकते हैं, टैंक्स के लिए, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के लिए मसला बना सकते हैं। तो रशिया ने भी ये Mi-35M हेलीकॉप्टर बेलारूस को देके पोलैंड के लिए एक मसला बना दिया, क्योंकि आपको पता है पोलैंड अमेरिका से M1 एब्राम टैंक्स भी परचेज कर रहा है, तो उनका भी तो कोई इंतजाम करना था रशिया ने। तो उन्हीं के लिए रशिया ने ये Mi-35M हेलीकॉप्टर जो है वो बेलारूस को प्रोवाइड किया। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।